हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगेज इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 52,699 वैकेंसी के बारे में है कि उसकी वैकेंसी कब आएगी। तो उसकी वैकेंसी के बारे में जानने से पहले हमें कुछ तथ्यों को जानना होगा जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की तरफ से है। तो देख लीजिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपके रेडियो ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर की जो वैकेंसी है और असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और असिस्टेंट की जो वैकेंसी है वो 2022 में निकाली गई थी। तो यूपी पुलिस का जो ये माहौल बन रहा है कि आज वैकेंसी आ रही है, कल वैकेंसी आ रही है, तो ये माहौल जो है ये आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। तो आपको बताएं कि अगर आपका असिस्टेंट ऑपरेटर का और हेड ऑपरेटर का जब भी एग्ज़ाम फाइनल होगा तब भी उसके बाद ही आपका जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी निकलेगी, या वैकेंसी पहले निकल जाएगी, उसके बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा। तो अगर देखें कि असिस्टेंट ऑपरेटर हेड ऑपरेटर का एग्ज़ाम कब होगा, तो उसका एग्ज़ाम जो है वो मुझे लगता है अगस्त लास्ट और सितंबर फर्स्ट में आपका जो एग्ज़ाम है वो हो जाएगा। तो यूपी पुलिस की वैकेंसी क्या अगस्त लास्ट या सितंबर के फर्स्ट में आनी चाहिए? तो हाँ, जब तक आपका एग्ज़ाम ये क्लियर नहीं होगा तब तक यूपी पुलिस अपना नई वैकेंसी जो है वो रिलीज़ नहीं करेगी। और बात करें अगर टेंडर की, तो ये टेंडर अगर देखें तो जो असिस्टेंट ऑपरेटर का और हेड ऑपरेटर या रेडियो ऑपरेटर का जो कंपनी एग्ज़ाम कराएगी, सेम वही कंपनी मुझे लगता है यूपी पुलिस कांस्टेबल 52,699 भर्ती का एग्ज़ाम कराएगी। तो अगर देखें कि यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी का मतलब वैकेंसी कब आ सकती है, तो ये फाइनली लगता है सितंबर मंथ में, सितंबर मिड में या सितंबर लास्ट में आपकी जो वैकेंसी है वो फाइनली देखने को आपको मिल जाएगी। तो जो ओवर एज हो रहे हैं उनको थोड़ा सा मतलब दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अब की बार जो है आपका एज काउंट जो है वो पिछले ईयर से करेंगे, या फिर हो सकता है हाँ पिछले ईयर से लगभग करना चाहिए, क्योंकि भाई 1 साल 2 साल तो छूट देनी ही चाहिए। तो जो ओवर एज हो रहे हैं वो भी टेंशन ना लें, बाकी एग्ज़ामों की तैयारी करें। सेम इसके सिलेबस में सिर्फ हिंदी आता है, मतलब अलग रहता है बाकी अदर एग्ज़ामों से। तो बाकी अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपकी हर एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है। तो आपको बताएं तो इसका सिलेबस क्या है यूपी पुलिस का। यूपी पुलिस में जो है हिंदी के आपके 37 क्वेश्चन आते हैं। वहीं पे अगर मैथ देखें तो मैथ के 18 या 19 क्वेश्चन आ जाएंगे। वहीं पे अगर हम देखें जीएस की, तो जीएस के आपके 38 क्वेश्चन आते हैं। और वहीं पे अगर देखें रीजनिंग की, तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो होता है वो रीजनिंग का होता है, जो कि 54 क्वेश्चन के होते हैं। तो ये 54 क्वेश्चन अगर आप, अब सेम होता है क्या, एक क्वेश्चन के आपके दो मार्क मिलते हैं। जो नेगेटिव होता है वो 0.250 का जो होता है नेगेटिव होती है। पेपर आपका ऑफलाइन होता था, लेकिन इस बार हाइब्रिड मोड में होगा। तो हाइब्रिड मोड मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर पे आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा और आपको जो उसका आंसर भरना है वो ओएमआर शीट में भरना है। तो ये एक हाइब्रिड मोड है। अगर ये रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर में सफल जाता है तो इसका प्रयोग आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई में भी देखने को मिलेगा, जो कि ये जो परीक्षा में धांधली होती है उसको बचाने के लिए है। वहीं पे देखें पेपर जो होता है वो 2 घंटे का होता है। ये जो पेपर है आपको 2 घंटे में 150 क्वेश्चन करने रहते हैं, 300 नंबर आपका मतलब लाना रहता है। अगर हम देखें सेफ स्कोर की, तो सेफ स्कोर जो है एग्ज़ाम का अगर देखें तो 300 में से आपको 220 प्लस जनरल के लिए आपको ये काउंट करना पड़ेगा, 220 प्लस जाना पड़ेगा। वहीं ओबीसी का देखें तो समथिंग 215 प्लस, और एससी का देखें तो 200 प्लस, और एसटी का देखें तो 195 प्लस आपको नंबर लाने पड़ेंगे। ये एक मोटा माटी आंकड़ा है, कैसा भी पेपर आ गया तो ये आपकी कट ऑफ जाती है। अब ये प्रीवियस ईयर है। अगर एसएससी जीडी देख लेंगे तो कट ऑफ तो बहुत हाई थी, लेकिन फिर भी आपको यही सोच के आपको तैयारी करनी पड़ेगी कि जनरल है तो आपको 220 प्लस सोचना पड़ेगा, अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 215 प्लस, अगर आप एससी हैं तो आपको 200 प्लस, एसटी हैं तो आपको 195 प्लस सोचना पड़ेगा। फीमेल जो है उसमें से 10 नंबर कम कर लेंगी, वो उनका होता है। तो ये एक ओवरऑल आंसर था जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 से संबंधित था, जो कि आपकी वैकेंसी जो है वो लगभग सितंबर तक आनी चाहिए। सभी विश्वास करते हैं, हम भी विश्वास करें, क्योंकि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, तो हम भी वेट ही कर रहे हैं एग्ज़ाम का। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी
जो मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।